जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए थे स्टार्स के बारे में और मॉर्निंग स्टार भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। मॉर्निंग स्टार एक तरह का बॉटम रिवर्सल था जो ये बताता था कि मार्केट कहाँ से लौट जाएगा, कितना गिर सकता है और कब यहाँ से लौटने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा द इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार बेसिकली एक तरह का टॉप रिवर्सल है। क्या है? टॉप रिवर्सल पैटर्न है। ये बताएगा कि मार्केट किस पॉइंट से वापस लौट जाएगा। मतलब ये आफ्टर बुल मार्केट बनता है। बुल मार्केट बनेगा बनेगा जब एक बुल रन चल रहा होगा। मान लेते हैं मार्केट चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इवनिंग स्टार एक ऐसा पैटर्न है जो अगर हमको दिख गया, क्या दिख गया? इवनिंग स्टार, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से लौट जाए। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरह का टॉप रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक। नंबर 3 बात, इवनिंग स्टार पैटर्न बेसिकली इट फॉर्म बाई हेल्प ऑफ 3 कैंडल्स। ये 3 कैंडल से मिलके बनता है। 3 कैंडल में कौन कौन सी कैंडल होती हैं? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। तो देखते हैं इवनिंग स्टार कैसा बनता है। मान लेते हैं हम एक अप ट्रेंड का मार्केट है, सपोज कर लेते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट क्या हो रहा है दोस्तों? ऊपर जा रहा है। तो पहली कैंडल जो होगी, फर्स्ट कैंडल, वो एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल होगी। फर्स्ट कैंडल मैंने क्या बोली? लॉन्ग ग्रीन कैंडल। ठीक। उसके बाद द सेकंड कैंडल वन इज एक स्टार दिखाई देगा। स्टार का मतलब कुछ स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं। इसका जो कलर है, नो मैटर, कुछ भी हो, आइदर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी कलर बने। और द थर्ड कैंडल जो आपकी रहेगी वो एक रेड कैंडल रहेगी जो लगभग फर्स्ट कैंडल को पेनिट्रेट करेगी। मतलब 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% पेनिट्रेट करेगी। इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को, इन पूरे की पूरी 3 कैंडल को हम बोलते हैं क्या? द इवनिंग स्टार। क्लियर हो गया? तो सेकंड कैंडल इज स्टार एंड द थर्ड कैंडल इज लॉन्ग रेड कैंडल which penetrate first candle at least 50% और मोर। मतलब एट लीस्ट 50% अगर पेनिट्रेट कर देती है या 50% से ज़्यादा पेनिट्रेट करती है, तब उसे हम क्या बोलेंगे? द इवनिंग स्टार। एक बार अगर ये इवनिंग स्टार आपको दिख जाता है मार्केट के अंदर, तो ये जान जाइए कि वो एक हैवी रेजिस्टेंस जोन बनाएगा। फिर वहाँ से मार्केट नहीं दिखाई देगा, ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आती है इवनिंग स्टार के साथ में कि बेसिकली जो इवनिंग स्टार बनता है ये 3 कैंडल से मिल के बन रहा है। तो 3 कैंडल से मिल के बन रहा है, इसका मतलब देखा जाए तो जब तक हम इसको पकड़ते हैं तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा अपने हाई से वापस लौट जाता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है। और उस कंडीशन में ये बहुत अट्रैक्टिव जोन नहीं होता है कि हम इस जगह पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएं। तो ये एंट्री के लिए बहुत अच्छा जोन नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा कि एंट्री पे काम मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे आपका हो सकता है कि एक सही डिसीजन आप ले सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि हम इवनिंग स्टार को पहचानेंगे कैसे, और इनके बारे में कुछ फैक्टर्स हम देखेंगे। सम फैक्टर्स इंक्रीजिंग द लाइकहुड दैट द इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कुड अ रिवर्सल। तो इवनिंग और मॉर्निंग दोनों के बारे में बात की जा रही है। इफ़
देयर इज नो ओवरलैप एमंग द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रियल बॉडीज। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रियल बॉडीज का मतलब क्या हो गया कि जब इवनिंग स्टार बन रहा था तो दिस इज द फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल हमारी स्टार बनी और थर्ड कैंडल हमारी क्या बन रही है, रेड कलर की बनेगी, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की बनेगी और ये कुछ सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो मैटर ये कर रहा है कि स्पिनिंग टॉप की जो रियल बॉडी है इनके बीच में गैप होना चाहिए। देयर इज़ नो ओवरलैप, ये गैप्स होने ज़रूरी हैं। अगर ये गैप नहीं है तो वो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जनरली मार्केट में चल जाता है, मिल जाएगा आपको। बहुत रेयर ही आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है, ये इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलता है। और जहाँ ये मिल गया उस शेयर को या तो आप शॉर्ट कर दो या तो उससे दूर रहो, बाई करने की बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए वहाँ पे। दूसरा क्या कह रहा है, इफ़ द थर्ड कैंडल क्लोजेज डीपली इनटू द फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी। हमने आपको पहले बताया कि जो थर्ड कैंडल होनी चाहिए वो फर्स्ट कैंडल को ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करे, मतलब एटलीस्ट 50% तो उसके अंदर चली ही जाए। अगर 50% नहीं जा रही है तो फिर हम थोड़ा सा उसको इग्नोर करेंगे। द लास्ट वन इज, आई थिंक इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या, इफ देयर इज अ लाइट वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कैंडल सेशन एंड हैवी वॉल्यूम ऑन द थर्ड कैंडल सेशन। इसको समझते हैं, देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लेते हैं मार्केट बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते मार्केट में एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल आई और इसका जो वॉल्यूम था, अगर हम वॉल्यूम का ग्राफ बनाएं तो वॉल्यूम का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दिया, ठीक है ना। अगले टाइम्स पे स्पिनिंग टॉप आ रहा है, स्पिनिंग टॉप में जो वॉल्यूम था वो और बढ़ चुका है, ये वॉल्यूम है, क्लियर हो गया। थर्ड जो कैंडल आ रही है उसका वॉल्यूम, उसमें रेड कैंडल आई है और उसका वॉल्यूम और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे क्या स्टोरी होगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ग्रीन कैंडल आई थी दोस्त, ग्रीन कैंडल के अंदर कौन था, बाइंग फोर्स था। कौन सा फोर्स था, और वो बाइंग फोर्स बेसिकली कम था। अगले टाइम पे इस कैंडल में, सेकंड कैंडल में जो स्टार बना है उसके अंदर बाइंग फोर्स सेलिंग फोर्स से पीछे रह गया बेसिकली, और सेलिंग फोर्स हावी हो गया जिसकी वजह से हमको ये शैडो देखने को मिली। और थर्ड कैंडल में जो सेलर्स थे उन्होंने अपना दबदबा कायम कर लिया, सेलर्स हावी हो गए और उन्होंने देखा कि मार्केट इस समय अपने हाई पे है और सेलर यहाँ पे अपने आप को डोमिनेट करते हुए मार्केट में और अपनी ही डायरेक्शन में मार्केट को ले गए और नीचे ले गए बेसिकली। तो ये स्टोरी निकल के आती है कि इफ़ देयर इज़ अ लाइट वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कैंडल पे लाइट वॉल्यूम होगा सेशन एंड हैवी वॉल्यूम ऑन द थर्ड कैंडल। अगर थर्ड कैंडल में हैवी वॉल्यूम दिख रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा कुछ सिस्टम आपको दिखाई दे जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं द इवनिंग स्टार। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपका इवनिंग स्टार आपको बनता हुआ मिल गया और इवनिंग स्टार मिलने के बाद में आप मार्केट मान लो नीचे चला गया, तो इवनिंग स्टार का जो हाईएस्ट हाई रहेगा, हाईएस्ट हाई, ये बन जाएगा बेसिकली रेजिस्टेंस। ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है हाई वाला, ये बन जाएगा बेसिकली रेजिस्टेंस। और जब दोबारा कभी मार्केट यहाँ पहुँचेगा तो आप देखेंगे ये वो पॉइंट रहेगा जहाँ से मार्केट वापस से डाउन आ सकता है। तो अगर आपको शॉर्ट सेल करने का मन कर रहा है, तलब मची हुई है, तो आप उन शेयर में करिए जहाँ पहले इवनिंग स्टार बन चुका है और मार्केट इवनिंग स्टार के पास में कहीं ट्रेड कर रहा है। जब आप ऐसी एंट्रियाँ लेते हैं तो उसमें प्रॉफिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जब मार्केट इसकी तरफ जा रहा है, तीन कंडीशन बनती है, मैं तीनों को डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। देखो मुझे पता है कि ये क्लासेस थोड़ी सी बोरिंग हो रही होंगी, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए स्टार्टिंग से देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत अच्छा पेशेंस अगर आपके अंदर अच्छा है तो आप एक दिन ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए ये सोच के, ठीक है। आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं और जो बच्चे हो सकता है पहली बार ही क्लास देख रहे होंगे उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो आप शुरू से देखिए, टाइम लगेगा। दूसरी बात,
मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस करता हूँ कि ट्रेड कैसे लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ एंट्री कर लेंगे और उनको लगेगा कि टारगेट मेरे ये रहेंगे, टारगेट मेरा रेजिस्टेंस रहेगा टारगेट। भैया वो ऊपर जाएगा ही नहीं, पता लगा तो क्या करोगे? तो वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ठीक। तो वहाँ पे अगर आप एंट्री नहीं लो, यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे तो फिर एक कंडीशन बनती है ये पहुँच गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप देखिए कि पहुँच रहा है, वहाँ पहुँचने वाला है, तो हो सकता है रेजिस्टेंस तक जाएगा, आप यहाँ एंट्री ले लोगे, फंस जाओगे, पता लगा यहीं से लौट जाए, तो उस समय तो कॉल साइड की एंट्री लेनी ही नहीं है आपको। मार्केट में लॉन्ग तो करना ही नहीं है। फिर करना क्या है, सवाल क्या उठता है, मान लेते हैं मार्केट में ये पहुँचा यहाँ पहुँचा, अब आप देखोगे यहाँ एंट्री ले लिए। अब एंट्री जैसे ही आपने यहाँ लिया तो यहाँ दो कंडीशन है, या तो ये ऊपर चला जाए या तो ये नीचे लौट जाए। मेरे को पता थोड़ी ना है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो रेजिस्टेंस जिंदा है अब तक, और आप कूद गए हो वहाँ पे। और आप जब कूद गए हो तो कुछ देर बाद पता चला कि जिस जहाज में आप कूदे हो वो तो टाइटैनिक निकला, आपके तो लग जाएंगे, तो वही सीटी काम आएगी। मुझे तो आती भी नहीं बजानी। बात समझ में आ रही है? तो इतना जल्दी नहीं होनी चाहिए। मैं शेयर चुनता हूँ, जब ढूंढता हूँ अपने लिए शेयर्स, तो एक एक शेयर ढूंढने मुझे 20-20 दिन लगते हैं। मैं पता नहीं कितने शेयर देख डालता हूँ। कभी कभी तो मुझे 50-60 शेयर ढूंढने के बाद जाके कोई ऐसा शेयर मिलता है जिसमें मुझे एंट्री बनती हुई दिखाई दे रही है। एंट्री का मतलब क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे आप स्टॉप लॉस ढूंढ सके वो फिक्स हो। तो मेरे हिसाब से जब ये शेयर यहाँ पहुँचे तो मुझे पता है ये क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। फिर मार्केट ये नीचे गिरता हुआ दिखाई दे, यहाँ पे एक डाउन कैंडल आए, और जब यहाँ एक डाउन कैंडल आएगी तो उस कैंडल के बाद, उस कैंडल के बनने के बाद मैं एंट्री लूँगा, ये मेरा बनेगा स्टॉप लॉस। आई बात समझ में? इस तरह से आपको ट्रेड लेनी होती है, तब आप लो रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, और ओवर द होल ईयर, ओवर द होल पीरियड अगर आप देखोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। इतनी आसानी से ट्रेडिंग नहीं की जाती है, इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करना। चलिए समझ में आ गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, द हाईएस्ट हाई ऑफ द इवनिंग स्टार इज बिकम अ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ टीसीएस का 15 मिनट का ये ग्राफ है, जहाँ तक 15 मिनट के सेशन का ये ग्राफ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। टीसीएस भाग रहा था, और आप देखेंगे कि इसने एक हाई लगाया और हाई पे इसने एक इवनिंग स्टार बनाया। इवनिंग स्टार का हाईएस्ट हाई जो बन गया वो बन गया क्या, रेजिस्टेंस बन गया दोस्त। अब सवाल उठता है कि ये जो इवनिंग स्टार है वो कंप्लीट होते होते ही काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हो चुका था। मतलब इवनिंग स्टार लगभग बन रहा है, हम कहेंगे 4030 के आसपास, और सेल ऑफ होके ये पहुंच गया है लगभग 4000 पे। तो सवाल उठता है क्या हमें अब यहाँ पे इसको शॉर्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो रिस्क रहेगा, जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिस्क आपका लगभग यहाँ 30 से 40 पॉइंट्स का बनेगा, ठीक है। और टारगेट्स के लिए आपको पता नहीं है कि टारगेट है क्या। देखिए मार्केट में टारगेट आप नहीं देख सकते हो। मार्केट आपको कितना पैसा देगा ये आप डिसाइड नहीं करोगे। आप भगवान के घर जाते हो, आप चढ़ावा चढ़ाते हो, तो मांगते थोड़ी ना, मतलब मांगते तो सभी आदमी हैं, लेकिन कितना चढ़ावा चढ़ाओगे ये आपके हाथ में है। ये तो भगवान के हाथ में है ना कि कितना हमें दे देगा। हम ज़बरदस्ती तो उससे लेके आ नहीं सकते हैं, नहीं देना तो पड़ेगा ही। मैंने इतना रुपया दिया है तुमको, डीलिंग थोड़ी ना कर रहे हैं हम। तो उसी तरीके से ये भी है, जब आप इसके अंदर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस ध्यान रखिए। बस टारगेट को मैं भी नहीं बता सकता कि टारगेट कितना मिलेगा, उन्हें कभी मैं सोचता हूँ इस बारे में, जो मिल गया ठीक है रख लेता हूँ। बस कोशिश ये रहती है कि स्टॉप लॉस से ज़्यादा हो टारगेट। चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब मुझे ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं एंट्री लूँगा यहाँ पे। सवाल उठता है मैं एंट्री कब लूँगा? मैं वेट करूँगा उस दिन का, भले ये डे कैंडल पे हो, भले ये वीक कैंडल पे हो, मैं उस दिन का वेट करूँगा जब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँचेगा। और जब रेजिस्टेंस लेवल से ये रिजेक्ट होता हुआ दिखाई देगा तो अगले दिन, आप ध्यान से देखो, अगले दिन ये एक रेड डार्क कैंडल आई है, ठीक। इस डार्क कैंडल में मैं घुस जाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे स्मॉल कैंडल्स बन रही थी। तो मैं इस डार्क कैंडल के आते ही इसमें घुसूंगा,
और एंट्री मेरी रहेगी और स्टॉप लॉस मेरा यहीं पे रहेगा, लगभग 5 से 10 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, दैट्स इट। और टारगेट मुझे नहीं पता है, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करता जाऊंगा। जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मैं गेम से बाहर। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए, तो दिस इज़ द इवनिंग स्टार। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। मार्केट ने उसको वापस से रेजिस्टेंस को सलाम किया, फिर लौट गया। आगे देखते हैं। ये हमेशा ही अप ट्रेंड के बाद बन रहा है, तो बीच बीच में नहीं ढूंढेंगे हम लोग एक रैली को देखेंगे। रैली के बाद ये देखिए ये बना क्या, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार के पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं, इसके हाईएस्ट हाई को। तो ये हाईएस्ट हाई आपका आगे तक गया, ये बन गया आपका हाईएस्ट हाई, ठीक है ना। अब ये हाईएस्ट हाई क्या बन गया, बेसिकली रेजिस्टेंस बन गया, ठीक। मार्केट इस रेजिस्टेंस पे एक बार आया, रिजेक्ट हो गया, तो रेजिस्टेंस R1, पहला R1, दूसरा R2, ठीक। तीसरी बार गया, समझिएगा ये बहुत काम का है आपके लिए, R3, फिर रिजेक्ट हुआ, ठीक। फिर चौथी बार टूट गया, R4 टूट गया। फिर ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली ये बन गया क्या, सपोर्ट। और ये जो सपोर्ट हो गया अब ये बच्चे, तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। अब जब एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस ही अब बन जाएगा क्या, सपोर्ट, ठीक। यहाँ पे जो कैंडल्स आई हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, ये उस दिन की बात हो गई समझ लीजिए आप। और उसके बाद में मार्केट इस जगह को होल्ड नहीं कर पाया, कुछ दिन बाद ये कह सकते हैं कि सपोर्ट के कंप्लीट ऊपर इसने क्लोजिंग दी और इस सपोर्ट को एग्जिस्ट करके मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। तो बेसिकली इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है, तब जाके आपका पैसा बनेगा। और जो लोग कहते हैं कि बिना पढ़े पैसा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। आपने अगर सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि मेहनत तो आप कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। क्या मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अगर इसके हम अपर लेवल को ड्रॉ करें तो अपर लेवल इसका क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। आप देखेंगे तो 3 माउंटेन पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, इसको 3 बुद्धा पैटर्न भी बोलते हैं। उसके बाद मार्केट दोबारा से इस लेवल पे देखेंगे तो स्मॉल कैंडल्स आ रही हैं। स्मॉल कैंडल्स इस बात को बताती हैं कि मार्केट यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस जोन में ट्रेवल कर रहा है, हो सकता है गिर जाए या हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए उस जगह पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए विदाउट कन्फर्मेशन। जैसे ही कन्फर्मेशन हुआ, एक रेड कैंडल आई, दूसरी स्टार्ट हो गई, हमने एंट्री ली, धगाक से स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस ट्रेल करते गए, पता नहीं कहाँ तक ट्रेल होगा हमारा स्टॉप लॉस। ये होता है तरीका। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ मिस कर दिया, सपोज दैट कि मैंने एंट्री इस पॉइंट पर नहीं ली है, तो मैं इस पॉइंट पे आके एंट्री नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पर एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अपने रिस्क को मैनेज करना सीखिए, अपने आप प्रॉफिट बनेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए बस करते हैं। तो आई होप आपको द इवनिंग स्टार समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द डोजी स्टार और द डोजी मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ये बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल होता है टॉप एंड बॉटम, और उसकी हेल्प से आपको मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेली अपडेट्स एंड डेली मार्केट प्रेडिक्शन। थैंक यू सो मच।